गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स और एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे फाइट इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया है? संजय कपूर, विश्वनाथन आनंद, एलेक्जेंडर कोस्टन्युक, अकाडी दकोविच। इसका सही जवाब है संजय कपूर। संजय कपूर को हाल ही में फाइट इंडिया जोन का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में अपनी तस्वीर वाले व्यक्तिगत सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाला पहले बॉलीवुड अभिनेता बना है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार। इसका सही जवाब है शाहरुख खान। शाहरुख खान पहले बॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं जिन्हें पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय में उनकी तस्वीर वाले व्यक्तिगत सोने के सिक्कों से सम्मानित किया जाएगा। ग्रेविन संग्रहालय पेरिस में ग्रांड्स बोलीवर्स पर स्थित एक मोम संग्रहालय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका सही जवाब है 5 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस हर साल 5 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस ट्रैफिक लाइट के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह वह दिन है जो पहली यातायात सिग्नल प्रणाली की स्थापना का स्मरण कराता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर सुहेल अजाज खान को निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सऊदी अरब, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान। इसका सही जवाब है यमन। डॉक्टर सुहेल अजाज खान को यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, रणविजय सिंह या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? राफेल नडाल, जेनिक सिनर, नूनो बोर्गेस, नोवाक जोकोविक। इसका सही जवाब है नूनो बोर्गेस। नूनो बोर्गेस ने हाल ही में स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज कर रही है? नासा, इसरो, जाक्सा, एसा। इसका सही जवाब है नासा। नासा ने मंगल ग्रह पर हाल ही में
सल्फर की खोज की है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अभूतपूर्व खोज की है, जिसमें रहस्यमय क्रिस्टल से बनी चट्टानों का पता चला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अपने वाइपर परियोजना के विकास को बंद करने का इरादा रख रही है? नासा, इसरो, जाक्सा, एसा। इसका सही जवाब है नासा। नासा ने बुधवार को अपने वाइपर अर्थात वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर प्रोजेक्ट के विकास को बंद करने के अपने इरादे की घोषणा की है। नासा ने लागत में वृद्धि, लॉन्च की तारीख में देरी और भविष्य में लागत वृद्धि के जोखिमों को मिशन पर रोक लगाने के कारणों के रूप में बताया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी पूर्वोत्तर भारत में रेलवे कनेक्टिविटी हासिल करने वाली चौथी राजधानी बन जाएगी? इम्फाल, शिलोंग, कोहिमा, आइजोल। इसका सही जवाब है आइजोल। रेलवे कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए आइजोल पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बन जाएगी। वर्तमान में गुवाहाटी, अगरतला और नाहरलागुन सभी रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। बेराबी सेराम रेलवे परियोजना असम के बेराबी से मिजोरम के आइजोल जिले के सेरान तक जाती है और यह 52 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में नया जलवायु परिवर्तन विधेयक पारित किया है? दक्षिण अफ्रीका, भूटान, नेपाल, फ्रांस। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में अपना नया जलवायु परिवर्तन विधेयक पारित किया है। यह कानून बड़े प्रदूषकों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की मात्रा को सीमित करने का प्रयास करता है और प्रत्येक नगरपालिका को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता देता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।